नमः शिवाय माय डिवाइन फैमिली। मैं आ गई फिर से एक नया वीडियो लेके। तो कल था सावन श्रवण का पहला दिन, तो आई होप आप सब ने ब्लेसिंग्स ली होगी महादेव की, सब ने रिचुअल्स किए होंगे, किसी ने व्रत रखे होंगे, किसी ने मेडिटेशन किया होगा। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मंत्र जाप कर रहे होंगे, डिवाइन से कनेक्टेड होंगे। तो आपको डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहना है किसी न किसी तरह से, तभी आपके जीवन के जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी संचित कर्म है, नष्ट होंगे। आप डिवाइन से किसी भी तरह से कनेक्ट रह सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, पूजा पाठ करने का, कुछ रिचुअल करने का, तो वो अजपा जाप कर सकते हैं। मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर किसी डिवाइन का नाम ले सकते हैं जिससे आप जुड़े, जिससे आप कनेक्टेड हैं। उनका नाम पूरे टाइम लेते रहना है आप मन ही मन, या फिर किसी मंत्र का जाप करना है। तो ऐसे करने से आपके मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, या कुछ भी नेगेटिव पर्सन्स के बारे में थॉट नहीं आएगा, या किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। तो ऐसा करेंगे तभी आप नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे, क्योंकि हमको विचार शून्य होना है, अपने दिमाग को खाली रखना है, तभी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, तभी अच्छे विचार को आपके अंदर आ पाएगा, वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे और जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो जब तक नेगेटिविटी अंदर रहेगी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो नेगेटिविटी आपके अंदर से निकालने का एक तरीका मैं आपको बता दी हूँ, जो करना चाहे वो कर सकता है। तो आज हम किस बारे में वीडियो बनाएंगे? आज हम बनाएंगे कि आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं पीठ पीछ, और लोग आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रचते हैं, क्या करते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, और जिससे भी करती है और जितना भी करती है आप उतना लिया, बाकी आप दूसरों के लिए जानेंगे। क्योंकि किसी से 20% करेगी, किसी से 40, 50, 60, 90 और किसी से 100% भी कर सकती है। तो जितना आपसे करती है उतना ले। ओके, और अगर किसी पॉइंट से आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं फीडबैक आपको ज़रूर देना है, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, और किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टा में फॉलो करके डीएम कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही कार्ड निकाल लिए हैं, आगे के कार्ड्स फिर हम निकालेंगे। पहले मैं आपको नंबर और राशि बता देती हूँ जो आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह से रेजोनेट करते होंगे। और ये रीडिंग तो सभी राशियों के लिए होती है, लेकिन इसमें जो राशि दी गई है उनके लिए तो है ही। ओके, तो कैप्रिकॉन है, पाइसेस है, वर्गो है, कैंसर है, लियो है, एंड एरीज है, जेमिनी कैंसर है, एक्वेरियस है। लियो स्ट्रॉन्ग निकल के आई है राशि, लियो राशि स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। ओके, और नंबर है 9 नंबर एंड 6 यहाँ 8 2 9 and 6 and 15 18 3 17। तो ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, मतलब किसी का बर्थडे हो सकता है, या किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, या आपके जो चार्ट्स हैं उसमें भी ये नंबर्स हो सकते हैं। किसी का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, आप देख लेना।
तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड डेविल का निकल के आया है। सबसे पहला कार्ड डेविल का निकल के आया है और उसके नीचे है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 की एनर्जी है, एक और 9 का कार्ड है। तो लोग ये सोचते हैं कि आपको जो सक्सेस मिल रही है, आप फाइनेंशियली अबंडेंस हो रहे हो, आपने जो हासिल किया है अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से, काफ़ी लंबे टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, उससे आपको जो अभी मिल रहा है, तो उसके पीछे लोग क्या समझ रहे हैं कि आपने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया है, उसकी वजह से आपको ये सफलता मिल रही है। और अब सोशल प्लेटफॉर्म में भी पॉपुलर हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, तो लोगों की नज़र में आ रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिल रहा है हर तरह से। और आप उनको बहुत ही गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं। आपकी ब्यूटी देख के और आपका सक्सेस देख के, आपका फाइनेंशियल अबंडेंस देख के वो ये सब सोच रहे हैं कि आपने कोई ना कोई काला जादू किया है, उसकी वजह से आपको ये सब मिला है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि आपने इतनी मेहनत की है और आप इतने स्पिरिचुअल हो, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। आप किसी गुरु से भी कनेक्टेड हो सकते हो, और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, आप सबको हेल्प करते हैं, आपके एंजल्स, आपको गाइडेंस मिलती रहती है। और आप हीलिंग भी करते हैं, आप मेडिटेशन भी करते होगे, तो कुछ ना कुछ आप करते हैं, तो उसकी वजह से आपको सफलता मिली। आपने मेहनत भी किया, आप जो भी काम कर रहे होगे उसमें आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपने ये सब ब्लैक मैजिक से हासिल किया है। ओके, तो लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं। एंड और कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, वो कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, मतलब उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो आपसे बात करना चाहता है। ओके, और आप दोनों का गोल सेम हो सकता है, तो आप जो काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड वो भी काम करता होगा। जैसे आप जो भी वर्क कर रहे होंगे रिसेंटली, हो सकता है वो भी उसी से मिलता जुलता कोई काम कर रहा होगा, तो इस सिलसिले में वो आपसे बात करना चाहता है। और पैशनेट एनर्जी भी है, वो आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है और बात करना चाहता है आपसे। ओके, क्या है, फ़िलहाल उसको मूड स्विंग्स हो रहा है, अभी वो इल्यूशन में है, अभी वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको उनको एंजाइटी भी हो रही है, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में हो रहा है जिसकी वजह से वो अभी इल्यूशन में है और उनको एंजाइटी भी है। और अभी फुल मून गया है ना, तो उस समय मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको एंजाइटी हो रही है, क्योंकि उस समय फुल मून न्यू मून में निगेटिविटी सरफेस पे आती है हमारी, तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। ओके, और क्या है, और ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसने भी किया है रिटर्न टू द सेंडर, वो बैकफायर हो गया है। और जिन्होंने भी किया है, मैं बताऊंगी किसने किया है आगे कार्ड्स निकाल के। तो वो चाहते थे कि आप ऐसे बन जाओ, ये रिवर्स में आया है कार्ड स्ट्रेंथ का। आपको एकदम लोअर वाइब्रेशन में ले जाना चाहते थे वो। आप है हाई वाइब्रेशन वाले, तो आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जाना चाहते थे। मतलब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि आप शेर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कुत्ता बनाना चाहते थे।
गले में पट्टा बांध कर अपने जैसा बनाना चाहते थे, अपने वाइब्रेशन में ले जाना चाहते थे, निगेटिविटी वाले वाइब्रेशन में ले जाना चाहते थे। वो जैसा काम करते हैं, वो जैसा सोचते हैं, वो चाहते थे कि आप भी वैसा करें और उनके इशारों पे नाचे। लेकिन आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप क्वीन हो, आप क्यों नहीं, क्वीन को कोई कंट्रोल करता है क्या? और आप आदि शक्ति का रूप हो। ये देखो, ये शेर को कंट्रोल कर रही है और इनके अंदर डिवाइन पावर्स भी है, ये डिवाइन से कनेक्टेड भी है। तो आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, आप एक आदि शक्ति का अंश हो। तो आपको कोई कंट्रोल कैसे कर सकता है? आपको कोई लोअर वाइब्रेशन में कैसे ले जा सकता है? आप तो बाय बर्थ वैसे हो और अपनी स्पिरिचुअलिटी के बल पे भी आप हाई वाइब्रेशन में चले गए हो। तो जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है वो आपको लोअर वाइब्रेशन में ले जाना चाहते थे और अपने जैसा बनाना चाहते थे और आपको कंट्रोल में करना चाहते थे, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुए हैं। जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है वो बैकफायर हो गया है। और वो जानते थे कि आप कितने केयरिंग हो, स्टेबल हो, इंट्यूटिव हो, और आपको सब पता है ना कि कौन कर रहा है ये, आप सब समझ गए हो। लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हो सकता है वो आपके फैमिली मेम्बर हो, तो आप उनके खिलाफ एक्शन कैसे लोगे? आप सब जानते हो। तो आपने सिर्फ अपने ऊपर काम किया है, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो उसकी वजह से सारी जो निगेटिविटी है वो बैकफायर हो गई है। तो अब जो भी एनर्जी आपके ऊपर भेजी जाती है वो आप रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो जो भी भाव जैसा भेजेगा आपके तरफ वो उनको मिलेगा। निगेटिविटी भेजेगा तो निगेटिव एनर्जी जाएगी, और कोई अच्छे भाव भेजेगा, प्रेम वाले भाव भेजेगा, रिस्पेक्ट वाले, लव वाले, तो वही एनर्जी उनकी तरफ जाएगी। तो उन्होंने निगेटिव एनर्जी भेजी तो वो बैकफायर हो गया। ओके, और क्या है? और कोई पर्सन है जो आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है या आपको डेट में ले जाना चाहता है, लेकिन अभी वो कंफ्यूज है वो। और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ईश्वर से मांग रहा है आपको, खुद एक्शन नहीं ले रहा है, कंफ्यूज्ड बैठा है दो लोगों के बीच या दो सिचुएशन के बीच, जो भी उनकी लाइफ में चल रही होगी। वो सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप खुद ही उनके हाथ, आप खुद ही टपक जाओ उनकी लाइफ में, खुद ही मैसेज कर लो, खुद ही कॉल कर लो, ऐसा वो सोच रहा है। तो ऐसा कैसे होगा? एक्शन तो उनको ही लेना पड़ेगा ना। और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अपनी स्पिरिचुअलिटी में रह के आपने इतनी शक्ति जागृत कर ली है अपने अंदर, अपनी इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और सोच रहा है खड़े खड़े, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। अब पता नहीं एक्शन कब लेगा, ये भी हम आगे देखेंगे। क्यों आपसे सब अट्रैक्ट हो रहे? क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, इसलिए आप सबसे अट्रैक्ट हो रहे हो और आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई है। ओके, तो इसलिए सब आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है उनसे सब अट्रैक्ट होने लगते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अट्रैक्ट होने लगते हैं, नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको समझना है कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। आप तो समझ जाते होंगे किसी से भी बात करके, जिसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है उनको सब समझ में आ जाता है। तो जहाँ तक हो सके आप लोगों से कम बातें करें,
अगर आपको थोड़े से भी समझ में आ जाता है कि उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है तो आप अपनी बातचीत को आगे मत बढ़ाएं। ओके। और हाँ, कोई एक्सपेक्ट भी कर सकता है, कोई प्रेग्नेंट भी है या फिर उनके घर कोई बच्चा होने वाला है। इस कार्ड में आया है उनके घर कोई बच्चा होने वाला है, या वो किसी को जन्म देने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये जो है ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं वो आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ आपकी फैमिली आगे बढ़े। तो देख लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपसे जो रेजोनेट करें। ओके, हम अब आगे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है ना, तो वो कौन है। चलिए देखते हैं। तो आपके बारे में क्या चर्चा हो रही थी, ये तो पता चल गया है कि आपकी सक्सेस से लोग जेलस हैं। ओके, आपकी ब्यूटी से जेलस है, आपकी सक्सेस से जेलस हैं, और लोग ये सोच रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया है, उससे ये सब हासिल किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है। आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आप इतने विश्वासी हैं। आपके जीवन में जब भी दुख आया होगा तब आप ईश्वर से दूर नहीं हुए होंगे, और ज़्यादा करीब हो गए होंगे उनके तरफ। मतलब आपका विश्वास कभी डगमगाया नहीं है कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो आपने किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं किया है, किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं किया है। जबकि आप और ईश्वर से कनेक्ट होते रहे और डिवाइन के करीब आते रहे, और आपका विश्वास कभी नहीं टूटा। आप सब समझ गए थे कि ये सब पास्ट लाइफ कर्मास रहता है, उसकी वजह से लाइफ में दुख आते हैं। तो उन दुख को हमको कैसे कम करना है, तपस्या से, भगवान का नाम लेके, डिवाइन से कनेक्ट होके आपको ये सब दूर करना है। तो आप ये सब समझ चुके थे। हो सकता है आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ हो, आपको गाइडेंस मिलती है तो आप समझ रहे थे और पेशेंटली काम ले रहे थे, और आपने दुख झेला भी है। ओके, तो आपको सक्सेस आपकी मेहनत से मिली है। तो लोगों को आपके बारे में गलत फहमी हो रही है तो होने दो, उनकी प्रॉब्लम है। जो जेलस हो रहा है होने दो। चलिए देखते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया था, क्या अभी भी वो कर रही है। चलिए देखते, पूछते हैं रिलेटिव्स, ब्लैक मैजिक किसने किया था, ब्लैक मैजिक किसने किया था, डिवाइन बताइए प्लीज। अच्छा, चीज बताइए किसने किया था। बताइए ब्लैक मैजिक किसने किया। गुरुदेव, तो भाई पता चल गया है आपकी कहानी क्या है।
किसने किया था आपके ऊपर ब्लैक मैजिक? ये तो निकल के आ गया है कि कोई फीमेल है। ये बुढ़िया लोग को क्या क्यों वो जेलसी हो जाती, समझ में नहीं आता। कोई मैच्योर लेडी है, वो कोई भी हो सकती, कोई मदर फिगर। तो ये आपकी सास भी हो सकती है, कोई स्टेप मॉम हो सकती है, या फिर कोई मामी, चाची, मामी, ताई, जो भी है आप देख लेना अपने सिचुएशन के हिसाब से। और ये आपकी ज़्यादातर फैमिली मेम्बर हो सकती है, या फिर कोई रिलेटिव, ज़्यादातर घर की जो आपके साथ रहती हो वो भी हो सकती है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है, या आपकी रिलेटिव कोई भी हो सकती है। लेकिन वो मदर फिगर है और वो एक लेडी है जो आपसे एज में बड़ी है। ओके, ये देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है वो। तो उन्होंने क्यों किया ये भी पता चल गया है। वो आपको आपका धन छीन लेना चाहते थे, आपका सब चीज़ छीन लेना चाहते थे, आपकी खुशियाँ, आपका धन। आपके ऊपर पावर्टी स्पेल भी किया गया है, मनी स्पेल भी किया गया है। और वो आपकी फैमिली से जलते थे, मतलब आपके लव से जलते थे। मतलब आपके अगर आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो तो वो ये नहीं चाहती थी कि आप दोनों आपस में आपका प्यार आगे बढ़े। तो वो आपको अलग करना चाहती थी, वो आपको अलग करना चाहती थी, इसलिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, क्योंकि आपके हस्बैंड को कंट्रोल कर रही होगी। या फिर अगर आप मैरिड नहीं हो तो वो ने ये नहीं चाहती थी कि आपकी शादी हो जाए और आपका घर बसे, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, वो ये नहीं चाहती थी। आपका सब चीज़ छीन लेना चाहती थी, और ये चाहती थी कि आपको घर से निकाल दिया जाए। अगर आप मैरिड हो तो आपको घर से निकाल दिया जाए, ये चाहती थी। ओके, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। कोई हर कोई नहीं, मतलब कोई हो सकता है जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। अगर उनको शक है तो वो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। वो दो प्यार करने वालों को अलग करना चाहती थी वो औरत। और अगर आप ट्विन फ्लेम है तो ये तो कंफर्म है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये कंफर्म है कि क्योंकि निगेटिव एनर्जी देख ही नहीं सकती ना दो डिवाइन को एक होते हुए। तो जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये तो कंफर्मेशन आ गया है कि वो आप दोनों को अलग करने के लिए ही ब्लैक मैजिक किया गया था। और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करी गई, आप दोनों के बीच झगड़े कराए गए, हस्बैंड वाइफ या लवर्स जो भी हो गए उन दोनों के बीच झगड़े कराए गए। अगर कोई नो कांटेक्ट में है और जो भी झगड़ा हुआ होगा तो मैनिपुलेट वही औरत करी होगी, उसी के ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट की वजह से ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो इसमें आपके पर्सन की गलती नहीं है, इसमें उस औरत की ही गलती है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल नहीं होता उसके ऊपर नेगेटिविटी जल्दी अटैक करती है। और जो नॉन वेज लेता है, जो ड्रिंक्स करता है, उसके ऊपर और जल्दी अटैक करती है नेगेटिविटी। तो अगर कोई पर्सन है जो नॉन वेज लेता है, जो ड्रिंक करता है, जिसको कोई एडिक्शन है, तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक ईजिली काम कर जाती है। तो उसी का फ़ायदा उस औरत ने उठाया और आप दोनों को अलग करना चाहा, लेकिन आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर एंजल्स का हाथ है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपका रिश्ता भगवान ने बनाया है, उसे कौन तोड़ सकता है। तो आप शिव शक्ति का अंश है, तो वो नहीं तोड़ा जा सकता। आपके ऊपर आप वो चाहते थे कि आप ऐसे हो जाओ, इतने टेंशन में, इतने बर्डन आ जाए आपके ऊपर, लेकिन सारी चीज़ें अब बैकफायर हो चुकी है।
अब आप फ्री हो, अब कुछ नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप बैलेंस में आ गए हो। आप पूरी तरह से बैलेंस हो, आपके चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं, आप इस इंट्यूटिव हो गए हो, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है। तो अब आप समझ सकते हो सारी चीज़ें कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कौन कॉन्स्पिरेसी करता है, कहाँ आपको शांत रहना, कहाँ आपको स्टैंड लेना, आप सब समझ चुके हैं। आप पूरी तरह से बैलेंस हो। और वो जो पर्सन थी वो आपकी कार्मिक थी या होगी अभी भी वो आपकी लाइफ में, तो वो कार्मिक पर्सन है, तो वो अपना रिवेंज लेने ही आई है। कार्मिक लोग होती हैं रिवेंज लेने के लिए। तो पास्ट लाइफ में जो कर्मा रहता है उसी का वो रिवेंज लेने आते हैं। तो वो एंड हो चुका है, वो कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, कुछ दिन बचा होगा या फिर लगभग एंड हो चुका है। तो आपका जो कार्मिक साइकिल था वो एंड हो चुका है, इसलिए आप बैलेंस में आ गए हो। देखो, वो आपको इतने बर्डन में रखना चाहती थी कि आप रात को सो नहीं पाएँ, लेकिन ये रिवर्स में आया है कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स का। वो आपको फियर में, स्ट्रेस में देखना चाहती थी, लेकिन ये सब बैकफायर हो गया, ये सब उसकी तरफ चला गया। वो अभी फियर में है, वो अभी स्ट्रेस में है, वो रात को सो नहीं पा रही है, उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। उसको समाज सोसाइटी का डर है कि क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। तो अब लोग समझने लगे हैं कि गलती किसकी है। वो सबको मैनिपुलेट करती थी ना, आपके खिलाफ भड़काती थी, आपको डिफेम करती थी, लेकिन अब लोगों को ये पता चल चुका है कि मेन रीज़न क्या है, गलती किसकी है, गलत कौन है, ये सब पता चल चुका है। तो लोग ये समझ गए हैं कि आप इनोसेंट हो और वो औरत बुढ़ी। ये सास लोग ऐसे क्यों होते हैं? कार्मिक ही होते, ज़्यादातर सास कार्मिक सी निकलती है। ये क्या है? 9 ऑफ वैंड्स, रेजिलेंस। देखते हैं 9 ऑफ वैंड्स। तो आपने जो अभी तक मेहनत किया है, आप खड़े खड़े देख रहे हैं कि आपको मेहनत का फल कब मिलेगा, तो आपको अभी मिलने वाला है। अगर आपको पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिला है, तो अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है और लव भी आ रहा है। ओके, तो आपका हार्ड वर्क जो है उसका फल आपको मिलने वाला है। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो देख रहा है आपको सोशल मीडिया में से, स्पाई कर रहा है और जीतना चाहता है, वो आपको हर हाल में पाना चाहता है और वो आपको सब चीज़ देगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। और ये वही पर्सन हो सकता है जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है। पास्ट में हो सकता है आपके उससे झगड़े हुए हो, ब्रेकअप हुआ हो या अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो। ये वही पर्सन हो सकता है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी, या वो वही सास वो हो सकती, कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, फाइनेंशियल, कैरियर, जॉब, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आगे क्या देखें? आगे हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, क्या गाइडेंस है?
डोर टू रोमांस, कॉन्ट्रैक्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। तो मैं बताती हूँ आपको। तो पहले मैं नंबर बता देती हूँ, 33 एंड 37। ये किसी की एज हो सकती है। तो डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, या फिर ये वो हो सकता है जिससे आपका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो। तो कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, या पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म का भी कोई रिश्ता होगा। वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है प्यार लेके। ओके, तो न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आपकी लाइफ में। कोई प्रपोज करने वाला है आपको, या फिर कोई एक्स भी हो सकता है वो, या कोई पास्ट का पर्सन, या फिर जिससे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिससे आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, जिसके ड्रीम्स भी आते होंगे आपको। ओके, ये वो पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में प्यार लेके, और वो आपको लीगल कमिटमेंट देगा, आपके साथ पार्टनरशिप भी करना चाहता है वो, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। तो हो सकता है ये फाइनेंस से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप करे, क्योंकि ये मणिपुर चक्र का कार्ड है, थर्ड सोलर प्लेक्सस चक्र का। तो वो आपको रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट देगा, और कोई बिज़नेस पार्टनरशिप भी करेगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा। और अगर पास्ट में उसने कुछ गलत किया है आपसे, तो वो अपॉलॉजी भी देगा और आपको कमिटमेंट भी देगा। ओके, और आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही केयरिंग लविंग होने वाला है। देखिए, वो आपको बहुत प्यार देने वाला है, क्योंकि अगर उसने पास्ट में कुछ गलती की है तो उनको उसका एहसास हो गया है। उसने पास्ट में हो सकता है आपकी वैल्यू नहीं करी है, लेकिन अब उसको समझ में आ गया है, उसको शायद उसका कर्मा मिल गया है, तो समझ में आ गया है। तो आपका कनेक्शन बहुत लविंग केयरिंग होने वाला है। अगर ये न्यू लव भी है तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन होने वाला है आपका। तो ये थी आपकी रीडिंग, और चलो वो देखिए क्या कि आपने जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया उसके नेम इनिशियल देखते हैं आज। ओके, पता नहीं आज तक किसी ने ये किया नहीं होगा शायद। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि वो आपकी जो भी होगी वो आपको एज में बड़ी है, और कोई फीमेल है, कोई मदर फिगर है, तो इतना तो कंफर्म हो गया। चलो उसके नाम भी देख लेते हैं। पहला ही लेटर है एस। एस नाम की होगी आपकी सास। एंड सेकेंड है एम, ई, यू, ए, एम 2 बार आया है, तो एम नाम की तो कंफर्म है। आई, सी, डी, वी, ओ। तो देखते हैं इसमें क्या नाम बन रहा है। कुछ नाम बनता है क्या, देखते हैं। कुछ और लेटर्स लेते हैं तो देखते हैं, फिर नाम बन के भी आ जाएगा। ROZ, O 2 बार आया है। NT,
तो यहाँ पर आया है मोना, एक नाम आया है मोना और एक सोमी, SOME सोमी, और एक नाम मोनू भी आया है, मोना, मोनू, सोमी एंड आर से क्या आया है, VIRAT, विराट नाम भी आया है, विराट। ओके, इसमें विक्की नाम भी आया है। तो आप देख लेना, नेम इनिशियल तो मैंने बता दिए हैं। तो कौन कौन से नाम आए, सोमी और विक्की, मोनू, मोना। तो आप देख लेना आपकी लाइफ में ये नाम वाले पर्सन है क्या, और नेम इनिशियल्स वाले जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। इसमें से आपका कोई लवर भी हो सकता है, देख लेना। जो आपको चाहता हो वो भी आपके ऊपर कर सकता है ब्लैक मैजिक आपको पाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और वो सास तो डेफिनेटली, मतलब कोई मदर फिगर तो डेफिनेटली करी है, ये तो आप कंफर्म समझो। ओके, और किसी का जो एक्स है वो भी कर सकता है। तो आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपसे किसी भी पॉइंट से रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपको लाइफ में किसी भी से कुछ भी प्रकार की हेल्प मिलती है तो उसके बदले आप एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करें, नहीं तो आपके ऊपर डेप्थ आ जाता है। अगर हम मंदिर से प्रसाद भी लेते हैं तो बदले में दक्षिणा देना ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप एनर्जी ले रहे हैं, कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ गाइडेंस मिल रहा है आपको, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग टॉपिक बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है मतलब आप कौन से सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं। ओके, ब्लेस यू, नमः शिवाय।